मुरादाबाद के अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा का बनारस के लिए स्थानांतरण होने के बाद लगातार विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह को शासन द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर पद पर नियुक्ति के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही आलोक कुमार वर्मा को बनारस के लिए तबादला दिया गया है। मंगलवार को मुरादाबाद शहर के पंचायत भवन में नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा विदाई समारोह आयोजित हुआ, जहां नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम, एडवोकेट डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयं सेवकों ने नम आंखों से आलोक कुमार वर्मा को विदाई दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार और सिटी चैनल के इंचार्ज सैयद मोहम्मद हासिम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कोर की सभी पोस्ट से आए स्वयं सेवकों ने फूल मालाएं पहनाने के साथ साथ यादगार तोहफे देकर आलोक कुमार वर्मा को विदाई दी। अपने संबोधन में कहा कि आलोक कुमार वर्मा ने नागरिक सुरक्षा कोर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सभी स्वयं सेवकों को सम्मान देने के साथ साथ हर समस्या के समाधान के लिए आलोक जी हमेशा तत्पर दिखाई दिए। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने उस सिविल डिफेंस को जो एक मर चुका था उसको जिंदा किया आपने। तो ऐसे हमारे एडीएम सिटी साहब के लिए और सिविल डिफेंस के मुखिया के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर हमारे जो ये हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ हम अपने एडीएम सिटी साहब के सम्मान के लिए और उनके विदाई समारोह के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने उनको जिंदगी भर याद करेंगे जब तक भी हम जिंदा रहेंगे। ऐसे हमारे अपर जिलाधिकारी नगर हमारे मुखिया आज तक भी नहीं आए जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी चीफ वार्डन की, और जब उसके पश्चात हम लोगों ने बराबर मीटिंग की तो यहाँ पर नवीनीकरण किसी भी वार्डन के नहीं थे। मैंने साहब से रिक्वेस्ट की, एडीसी महोदय से कहा, डिप्टी कंट्रोलर को तो आपको पता ही है, वो तो अपना सब फाइलें ऐसी छोड़ छाड़ के सब चले ही जाते थे। हम लोगों के बीच मीटिंग हुई, मैंने 350 फाइलें मेरे पास आई और मैंने एक एक फाइल को पढ़ के मैंने एडीएम सिटी साहब को भेजी। एडीएम सिटी साहब ने तुरंत सभी वार्डन्स के हमारे रिन्यूअल किए। उसके पश्चात बहुत कुछ घपले थे फाइलों के अंदर। रहमान साहब बैठे यहाँ पर, और भी ऐसी ऐसी पोस्टें थे, उनको किसी को अगर वाले वो पोस्ट वार्डन था उसको सेक्टर वार्डन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो सब बराबर मैं साहब के साथ मीटिंग करता रहा और फाइलों का निस्तारण होता रहा। कुछ फाइलें बीच में अधूरी रह गई क्योंकि उनके ना होने से उन लोगों का रिन्यूअल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं, चाहे मुझे शासन भागना पड़े, चाहे कहीं भी भागना पड़े, मैं उन लोगों का नवीनीकरण भी कराकर ही रहूंगा किसी भी स्थिति में जिन लोगों के नवीनीकरण नहीं हुए। हमारे विचित्र प्रकाश जी हैं और तमाम जांच हुई, सब कुछ हुई, लेकिन उस पर पूरा कोई सहयोग नहीं मिल पाया और वो सब जांच भी अधूरी रह गई सर। और सबने देखा भी है कि कितना प्यार सब लोगों को एडीएम सिटी साहब का मिलता है और आज भी मिल रहा है। सब उनको अपनी नम आंखों से विदाई भी दे रहे हैं और मेरा भी अंदर से कुछ हो रहा है कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतना ही है सर, जो प्यार आपने दिया है सबको एक परिवार की तरह रखा, बांध कर रखा, और सिविल डिफेंस पे हमारी दिक्कतें भी आती रही, उसके बावजूद भी आपने सबको जोड़ कर रखा एक परिवार की तरह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके यहाँ से जाने के बाद लोग आपको मिस करेंगे, हम मिस करेंगे, लेकिन मिलने भी आएंगे बनारस आपसे। और बस यही एक उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँ, एक डीएम साहब का चार्ज आप यहाँ पर लें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। साथ ही मंच पर पहुंचने के साथ ही आलोक कुमार वर्मा ने अपने जीवन के कुछ यादगार पल सभी स्वयं सेवकों के सामने रखे। उन्होंने कहा कि पिछले जनपदों में मैं रहा हूं, जितनी मोहब्बत और जितना सहयोग मुझे जनपद मुरादाबाद में मिला उतना सहयोग मुझे किसी और जनपद में नहीं मिला। हमेशा मुरादाबाद को अपने दिल में बसा के रखूंगा। कहा है जाने में आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा नहीं है, अभी हमारे हाशिम भाई ने कहा कि शारीरिक दूरी इधर है, शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक दूरी भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी इधर है। शारीरिक एक इशू है लेकिन मानसिक और आर्थिक दूरी भी मैं चाहूंगा कि वो भी मैं उस दूरी को पाट सकूं। अभी हमारे विचित्र जी ने कहा और जुगनू साहब ने कहा, हर्षु भैया ने कहा कि मेरे लिए कॉरिडोर खुले रहेंगे, सिर्फ बनारस तक ही क्यों, हम जीवन में क्यों नहीं कर सकते? पूरे जीवन तक हम खोले रखते हैं, क्या दिक्कत है? तो मेरे पूरे जीवन तक संबंध और द्वार हमेशा खुले रहेंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि उधर भी खुले रहेंगे जैसा मैं कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने संबंधों का निर्वहन बहुत दूर तक करूं, कम से कम जब तक मेरी लाइफ है, और एक तरफा मैं अपने संबंध को चलाता रहूं।
जब तक उधर से बिल्कुल टूट न जाए तब तक मैं अपने संबंधों को चलाता हूँ। जिन भी जिलों से है, जिंदगी की शुरुआत सोनभद्र जैसे एक रिमोट सेंसिंग एरिया से करी, जहाँ पे आप शायद जाना भी नहीं पसंद करेंगे। वहाँ का पानी भी बड़ा गंदा होता है। वहाँ मैंने 2.5 साल मैंने नौकरी करी, तो लगता था कि यार इससे बेहतरीन कोई जिला ही नहीं मिलेगा। फिर ट्रांसफर हो गया झांसी, तो लगा कि यार कहाँ झांसी कर दिया, यहीं चंदौली उंदौली कहीं कर लेते, मिर्जापुर कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। फिर भी मन मार के मैं झांसी गया, तो लगा कि यार कहाँ पर फंसा हुआ था, ये तो ज्यादा बेहतरीन जिला है झांसी। झांसी से फिर बैक हुआ सोनभद्र, खूब कोशिश करी लेकिन नहीं रुका। फिर मैं सोनभद्र वापस आया। अब की बार एसडीएम सदर बन के आया, थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल ऊपर हुआ, एसडीएम सदर बनाया पहली बार रबरसैंड में। तो लगा कि जीवन ऐसे चलता है। अभी तक छोटी छोटी तहसीलों में था तो लगता था कि जीवन बड़ा सीमित सा रहता है, लेकिन पहली बार मिनिस्ट्री में आया तो लगा कि नहीं, जीवन ऐसे चलता है। एक नया कलेवर खुला मेरे सामने। फिर वहां से बहराइच जब जाना हुआ तो सच मानने में बिल्कुल हवाई जहाज पर ट्रांसफर हुआ। 1 बजे ट्रांसफर हुआ दिन में, शाम को 4:30 बजे मुझे रिलीव कर दिया गया। गाड़ी दी गई कि इमीडिएट जाइए बहराइच में ज्वाइन करिए, वहां दंगा हो गया। फिर मैं वहां गया और वहां खड़े पांव मैं वहां पहुंचा। सुबह रात भर चला, सुबह 7:30 बजे वहां पहुंचा। बहुत दूरी है सोनभद्र से बहराइच के बीच की। नहा वहा करके और जैसे डीएम साहब के सामने पहुंचा तो एसडीएम कैसरगंज का चार्ज मेरे सामने पड़ा था। एसडीएम कैसरगंज का चार्ज मैंने हैंड ओवर किया और मैडम थी, किंजल मैडम थी, उन्होंने इमीडिएट कहा कि वो कैसरगंज, तुरंत कैसरगंज जाओ और जाकर के कंसल्ट करो, वहां पे इशू है, मूर्ति रखने का एक विवाद था। फिर मैं 4-5 दिन लगे मुझे उस मामले को सेटल करने में। फिर उसके बाद बहराइच में पहली बार एहसास हुआ कि अब सोनभद्र से तो बेहतर बहराइच था। मैं झूठ बोलूं, सोनभद्र में परेशान था। फिर बहराइच आ गया। बहराइच से फिर इलाहाबाद ट्रांसफर, इलाहाबाद के बाद लखीमपुर के बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ आजमगढ़ के लिए। तो मैं प्रमोशन भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बतौर एसडीएम मेरी लाइफ बड़ी खुशगवार से गुजर रही थी, बड़ी शानदार से लाइफ गुजर रही थी। लगता था इससे बेहतर कोई लाइफ ही नहीं है। खैर मैं आजमगढ़ गया, आजमगढ़ से फिर केडीए, और केडीए से एक रात सोया हुआ था हमीरपुर में, ऑब्जर्वर बन के पंचायत इलेक्शन में था। फिर मेरा इधर आना हुआ। यहाँ आना हुआ तो वास्तव में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन सिविल डिफेंस एक वो स्टेज था जिसमें सबसे पहले मेरा दिल खोल करके मेरा